Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So if you don't know me, this is Mahima Sija and you can find some fun challenges, daily vlogs, hauls, some TED Talks on my YouTube channel. And I'm back here again with a TED Talk. And first of all guys, I'm sorry that I was not able to upload a video on Saturday क्योंकि कर्फ्यू चल रहा है, वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है, मेरे पास कोई आइडिया भी नहीं था, प्लस आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, तो मैं नहीं शूट कर पाई कुछ. एंड टुडे सैटरडे, रात के 1 बज रहे शायद, एंड आई एम शूटिंग अ वीडियो. सो आपको टाइटल से पता चल चुका होगा दैट दिस वीडियो इज अबाउट सम थिंग्स दैट आई विश समवन हैड टोल्ड मी बिफोर आई टर्न्ड 18 या व्हेन आई वाज 18. तो कुछ चीज़ें जो मैं चाहती थी, मतलब जो अब मैं कहूँगी कि अगर मैं स्कूल में होती और अगर मुझे उस टाइम पे कोई ये चीज़ें बता देता तो अच्छा होता. बट हो सकता है कि उस टाइम पे मैं ये चीज़ें ना समझ पाती, क्योंकि ऑब्वियसली एज अ किड हमें नहीं पता होती हैं काफ़ी चीज़ें, एंड जो भी हम देखते हैं हम उसी में बिलीव करने लग जाते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो and I'll start with the first thing that I've written, which is having a limited friend circle is okay and there is no such thing as best friend and you need not have 100 friends. तो ये चीज़ वैसे काफ़ी कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, क्योंकि जो भी मेरे नोन्स फ्रेंड्स देख रहे होंगे वो कहेंगे कि इसके खुद के तो 100-200 फ्रेंड्स हैं. तो हाँ, मेरा फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा है, मतलब ठीक है, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई सोशलाइज अ लॉट, बट द थिंग इज दैट हैविंग अ लिमिटेड फ्रेंड सर्कल इज ऑल्सो ओके. स्कूल टाइम पे हमें लगता है कि यार अगर हमारे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है तो हम कूल नहीं है, मतलब वी ट्राई टू बी कूल बाय हैविंग अ बिग फ्रेंड सर्कल. और कुछ बच्चे स्कूल में होते थे जैसे जिनका फ्रेंड सर्कल इतना नहीं होता था. फॉर एग्जाम्पल 2 ही फ्रेंड्स हैं. मेरे साथ ऐसे 4th, 5th, 6th में हो रखा है कि मेरी एक ही फ्रेंड होती थी एंड मैं उसके साथ ही बैठती थी, और मैं ऐसे किसी बड़े ग्रुप का पार्ट नहीं थी 4th या 5th में. तो उस टाइम पे मेरे को लगता था कि जो ऐसे ग्रुप में होते थे कि यार वाओ, ये लोग तो ऐसे ग्रुप में फन करते हैं, गेम्स खेलते हैं, मैं तो ऐसे बैठी रहती हूँ बस अपनी एक फ्रेंड के साथ. तो इफ़ शी इज़ वॉचिंग द वीडियो शी माइट रिमेंबर, उसका नाम आयुषी था. उस टाइम पे मैं सिर्फ उसके साथ बैठती थी, और मतलब उस टाइम पे मेरे को लगता था, फोमो होता था, यू कैन से फोमो होता था कि यार मैं उस ग्रुप का पार्ट क्यों नहीं हूँ जो बड़ा ग्रुप है. बट फिर उसके बाद 8th ऑनवर्ड्स मेरा भी ग्रुप बन गया, और फिर उसके बाद स्कूल में, कॉलेज में आई लव्ड हैंगिंग आउट विद माई फ्रेंड्स, तो होता था. बट उस टाइम पे स्कूल में बहुत बच्चे ऐसे होते थे टिल 12th भी जो एक बड़े ग्रुप का पार्ट नहीं होते थे, और वो शायद अपने आप को ऐसे लोनली सा फील करते थे. बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए. ये चीज़ ऑब्वियसली कोई आपको आगे सिखाएगा नहीं, कोई आपको आगे बताएगा नहीं, और बचपन में हम ये चीज़ शायद समझ भी ना पाए. बट ठीक है, अगर कोई मुझे बिलो 18 वाला देख रहा है और सुन रहा है तो आई गेस ये चीज़ उसके लिए हेल्पफुल हो. और सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है, डोंट कॉम्पीट, कोलैबोरेट इंस्टेड. तो अब आई एम इन माई 20s, आई नो वट कोलैबोरेशन इज, यू ऑल नो वट कोलैबोरेशन इज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ऑब्वियसली. तो हर चीज़ में हम हमेशा कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते हैं. बिलो 18, अबव 18 लाइफ में अगर हम कॉम्पिटिशन को छोड़ के हम ये सोचे कि हम कोलैबोरेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑब्वियसली आपको पता है कोलैबोरेशन क्या होता है. तो अगर हम किसी बंदे के साथ मिल के काम करते हैं ताकि हम दोनों सक्सीड कर पाए, तो हम जल्दी सक्सेसफुल होंगे, इंस्टेड कि हम सोचे कि हम अकेले ही कर लेते हैं और वो हमारा कॉम्पिटिशन है. तो अगर हम उसके साथ मिल के वो अपना स्किल सेट लगाएगा, हम अपना स्किल सेट लगाएंगे, हम दोनों कोलैबोरेट करके काम करेंगे, तो हम दोनों की ग्रोथ होगी. फॉर सिंपल सा एग्जांपल है, सोशल मीडिया पे एक ब्रांड है और एक इन्फ्लुएंसर है, दोनों कोलैबोरेट करते हैं तो ऑब्वियसली दोनों की ग्रोथ होती है. अगर वो दोनों एक दूसरे की हेल्प नहीं लेंगे तो उन दोनों की ग्रोथ उतनी नहीं होगी जितनी वो एक दूसरे की हेल्प से होती है. तो दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल. बट मुझे लगता है कि ये चीज़ हमें स्कूल से पता होनी चाहिए कि अगर हम कंपटीशन की जगह कोलैबोरेशन अपना गोल रखते हैं, और अगर हम दिमाग में ये रख के नहीं चलते कि वो हमारा कंपटीशन है, हम उसके साथ मिल के काम करते हैं, तो हम शायद जल्दी सक्सेसफुल हो पाएंगे इन जनरल लाइफ में भी. नेक्स्ट पॉइंट है, फेलियर्स लीड्स टू सक्सेस एंड फेलियर्स आर ओके. अब मुझे ये चीज़ बताने में कोई शर्म नहीं आएगी, बट ऑब्वियसली 11th में मेरा भी रीटेस्ट आया था, और ऑब्वियसली मम्मा पापा गुस्सा हुए थे. गुस्सा क्या मतलब नाराज थे, या ऑब्वियसली मतलब हर पेरेंट वैसे ही रिएक्ट करेगा कि रीटेस्ट आ गया. बट इट्स ओके. मेरे लिए
स्कूल में वो मेरे लिए एक फेलियर ही था, बट इट्स ओके। उसके बाद जब मैंने रीटेस्ट दिया था तो मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे और मेरी पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे सरप्राइजिंगली, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने उसके लिए मेहनत करी थी। तो अगर हम फेल होते हैं तो इट्स ओके, लाइफ में भी हम कितनी बार फेल होते हैं, हम उसके लिए और मेहनत करते हैं और फिर हम सक्सेसफुल होते हैं। तो ऐसे ही स्कूल में भी मेरा रीटेस्ट आया था, मैंने और मेहनत करी थी और मैं और सक्सेसफुल हुई थी। और अपने फेलियर्स किसी को बताने में कभी हमें एम्बैरेस्ड फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं फेलियर्स से बढ़ के तो आप सक्सेसफुल होते हो, या उन्हीं फेलियर्स को क्रॉस करके तो आप सक्सेसफुल होते हो। किसी को भी सक्सेस ओवरनाइट तो नहीं मिलेगी। तो अगर आप लाइफ में कभी फेल नहीं होंगे तो आप कभी सक्सेसफुल भी नहीं होंगे। और अगर आप लाइफ में कभी फेल नहीं होते और अगर आपको लगता है कि आप एकदम सक्सेसफुल हो गए हो, तो आपको वो जो सक्सेसफुल वाली जो स्टेज है ना, आपको उसकी वो वैल्यू ही नहीं पता चलेगी, क्योंकि आपने फेलियर्स ही नहीं देखे होंगे। तो आई गेस कि फेलियर्स आर ओके, एंड इफ यू फेल तो डोंट फील एम्बैरेस्ड कि यार हम फेल हो गए, हम कैसे बताएंगे किसी को, हम वर्ल्ड को कैसे फेस करेंगे, फैमिली को कैसे फेस करेंगे। इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब अपनी लाइफ में फेल होते हैं और फेल हो के ही उन्हें सक्सेस मिलती है। सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। स्कूल में कोई बता देता तो अच्छा होता, क्योंकि मैं भी रोई थी कि यार रीटेस्ट आ गया ये वो, बट चिल सीन्स, नो प्रॉब्स। नेक्स्ट मैंने लिखा है मार्क्स डू नॉट डिसाइड योर वर्थ। यहाँ पे मैं लिखना चाह रही थी मार्क्स डज नॉट मैटर, बट फिर मुझे लगा कि काफ़ी बच्चों के पेरेंट्स आगे मुझे मारने ना लग जाए, मेरी फैमिली में भी सबको लगे क्या बोल रही है, क्या सिखा रही है बच्चों को। ठीक है, मार्क्स मैटर करते हैं, बट स्कूल तक ही मैटर करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मार्क्स हमारी वर्थ डिसाइड करते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कॉमन थिंकिंग है एवरी इंडियन हाउस होल्ड, एवरी पेरेंट, कि मार्क्स ही वर्थ डिसाइड करते हैं, बट दिस इज नॉट द केस। अब आज आई एम 22 राइट नाउ, मेरे से तो आज तक स्कूल के बाद किसी ने मेरे मार्क्स नहीं पूछे। मेरे से इवन कि 12th में आपकी कितनी परसेंटेज आई थी, ये भी 12th के बाद किसी ने नहीं पूछा। जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन मैंने ऑब्वियसली सबको बताया था, सबको पता था, बट उसके बाद मेरे को तो नहीं याद मेरे से किसी ने मेरे 12th के मार्क्स पूछे हो। इवन कॉलेज भी मेरा एंट्रेंस बेस्ड था, मार्क्स बेस्ड हो तो आई डोंट नो, बट अगर मेरिट बेस्ड हो, मेरा तो एंट्रेंस बेस्ड था तो उसमें हो गया था। एंड मेरे से इट्स बीन 4-5 years नाउ, मेरे को नहीं याद मेरे से किसी ने मार्क्स पूछे हो कि बेटा आपके 7th में SST में कितने मार्क्स आए थे, आपके 10th में सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए थे। सो मेरा पॉइंट ये था कि मार्क्स को इतनी वैल्यू मत दो कि आप अपना जो इनर पीस है वही खो दो। अभी आजकल तो वैसे भी आई नो ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, बच्चे वैसे ही बहुत चिल सीन्स है बच्चों का। बट पहले मेरी एज में मुझे याद है कि पेरेंट्स प्रेशराइज करते थे, और पेरेंट्स प्रेशराइज नहीं भी करते थे ना इंटेंशनली, तो वो अनइंटेंशनली प्रेशराइज करते थे, बेटा फोन दे दो, बेटा फोन मत यूज करो। मेरे को अभी भी याद है मैंने मम्मा को 12th में कहा था कि मम्मा मेरा फोन ले लो या मेरा फोन ना लो, तो मैं उतना ही पढ़ूंगी यार जितना मुझे पढ़ना है। ये तो नहीं, मतलब ठीक है, आई अग्री फोन इज अ डिस्ट्रैक्शन, बट जब मेरे को पढ़ना होता था मैं खुद फोन बंद करके रख देती थी। जब मुझे नहीं पढ़ना होता था मैं फोन यूज कर लेती थी। मुझे ऐसा लगता है कि 12th में बच्चा इतना रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसको पता है कि उसको पढ़ना है, और अगर पेरेंट्स उसको प्रेशराइज करेंगे तो वो जबरदस्ती पढ़ेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा वो आपके सामने बुक खोल के बैठ जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने लग जाएगा, जितना ज्यादा पेरेंट्स बोलेंगे उसको इतना ज्यादा गुस्सा आएगा कि यार क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो। तो इससे अच्छा है कि उसको पढ़ने दो अपने आप, और इतना ज्यादा प्रेशराइज मत करो कि बच्चा इरिटेट हो जाए। तो मेरा पॉइंट ये था कि मार्क्स इतने मैटर नहीं करते। तो मेरे हिसाब से अगर कोई मेरे बात से डिसएग्री कर रहा है और मैं अगर किसी को लग रहा है कि गलत बोल रही हूँ तो आई एम सॉरी, बट माई व्यू पॉइंट इज कि मार्क्स इतने मैटर नहीं करते कि आप अपनी लाइफ में मतलब हर चीज मार्क्स पे डिपेंड, आपको लगे कि मेरी तो लाइफ ही मार्क्स पे डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं होता है। दिस इज नॉट द केस। लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है, इट्स ओके टू लूज फ्रेंड्स एंड दिस विल हैपन थ्रू आउट योर एंटायर लाइफ। आपको बहुत टाइम पे, बहुत पॉइंट्स पे ऐसा लगेगा शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, और 1 या 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कभी भी हो सकता है आप उस बंदे के कॉन्टैक्ट में ही ना हो। काफी फ्रेंड्स होते भी हैं जो आपके 14 साल, 15 साल से दोस्त होते हैं। मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, पुराने फ्रेंड्स हैं, बट काफी फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जो आपको लगता है कि आपके बेस्ट फ्रेंड है
और आपको लगता है आपकी फ्रेंडशिप लाइफ टाइम चलेगी, बट वो फ्रेंडशिप लाइफ टाइम नहीं चलती है। और थ्रू आउट योर लाइफ टाइम आप हर मोमेंट पे, हर पॉइंट पे अपना कोई ना कोई फ्रेंड लूज करते हो, एंड इट्स ओके टू लूज फ्रेंड्स। इतनी बिग डील नहीं है अगर आपकी किसी से बात बंद हो गई है या आपकी फ्रेंडशिप आपको लग रहा है खत्म हो रही है। इट्स ओके, रिवाइव होनी होगी तो हो जाएगी, और जिसको आपकी लाइफ में रहना होता है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एवर रहता ही है। ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालो, वो डाले, मैं डालूं, मैं वेट करूं। जिसको रहना होता है वो रहता है। और अगर कोई फ्रेंड होता है, कोई फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जो आपसे 1 साल बाद भी मिलेंगे तो वैसे ही मिलेंगे जैसे पहले मिलते थे, और कुछ ऐसे होते हैं कि 1 हफ्ते बाद भी मिलोगे तो आपको ऑकवर्ड हो जाएगा। सो ठीक है, मतलब इट्स ओके इफ यू लूज फ्रेंड्स। So these were the 5 things that I wish someone had told me when I was 18, before I was 18, whatever. But 18 के बाद 5 सालों में मैंने सारी चीज़ें सीखी हैं, और I hope अगर मेरे को कोई below 18 वाला, 18 के आसपास वाला देख रहा हो तो ये वीडियो उसके लिए हेल्पफुल हो। And that was it for the video. Let me know what else do you wanna see. I'm रियली रनिंग शॉर्ट ऑफ आइडियाज, क्योंकि मैं व्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर नहीं जा रही हूँ बिकॉज ऑफ द कर्फ्यू एंड द पैंडेमिक थिंग्स। और जाती भी हूँ तो काम से जाती हूँ, ऑफिस के काम से, कॉलेज के काम से, तो हो नहीं पाता। बट लेट मी नो व्हाट एल्स डू यू वांट टू सी। इफ यू वांट टू सी सम चैलेंजेस विद मम्मा पापा तो भी लेट मी नो। मैं सोच रही थी मम्मा पापा के साथ कोई चैलेंज करूँ, बट फिर मुझे टाइम नहीं मिला, और मैंने सोचा था मैं शूट करूँगी, बट अब 1 बज गया, मम्मा पापा ब्लैंकेट में बैठे हुए हैं, तो अभी रात को क्या ही शूट करते, मैंने तो कर लिया। बट या दैट वाज इट फॉर द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर शोइंग योर लव। बाय बाय गाइस।